अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल मेथड्स में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कोलेस्की मेथड से। कोलेस्की मेथड भी हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन मेथड की ही तरह होता है, बस इसमें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशंस के, वो बराबर होता है एल इंटू एल का ट्रांसपोज। अब एल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, पिछली अगर वीडियो आपने देखी तो मैंने बताया था अगर ए के कोफिशिएंट्स को फैक्टराइज करते हैं तो एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है एल और दूसरा मैट्रिक्स बनता है हमारे पास यू। अब कोलेस्की मेथड में हमारे पास ए जो बराबर होता है वो एल इंटू एल का ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब हमें पता है कि ए एक्स हमारे पास बेसिकली बराबर होता है बी के। अब ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इंटू एल का ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब पिछली वीडियो में भी हमें पता था कि एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, तो एल ट्रांसपोज एक्स की जगह मैं वाई लिख दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल वाई इज इक्वल्स टू बी। एल वाई हमारे पास किसके बराबर हो गया, बी के, और हमारे पास एल टी एक्स हमारे पास किसके बराबर है, वाई के। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। एल हमारे पास क्या होता है, एल हमारे पास इस तरीके से होता है L11, L22, L33, L21, L31, L32, और एल का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास तो कुछ इस तरीके की टर्म बनेगी। अब L11 स्क्वायर किसके बराबर, 1 के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी हमारे पास हम लोग कंपेयर कराएंगे और सब की वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेंगे। L11 को कंपेयर कराया 1 आई, L32 को हमारे पास कंपेयर कराएंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से मैंने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाली हुई हैं। तो इन दी एंड मेरे पास जो L आ रहा है वो हमारे पास 123028003। अब इसी का ट्रांसपोज करेंगे तो L का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास L और LT आ रहा है। अब मेरे पास मुझे पता है कि एल वाई हमारे पास बराबर होता है बी के, तो एल लिखा, वाई लिखा और बी के बराबर कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। तो जब कैलकुलेटर में रख के आप सॉल्व करेंगे तो y1 5 के बराबर आएगा। अब y1 यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, y2 आ जाएगा। y2 हमारे पास कितना आया, 6 नहीं, y2 हमारे पास आ रहा है -2। अब y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, इसमें रख दें तो हमारे पास y3 भी आ जाएगा। y3 हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, -3। अब हमें पता है कि l का ट्रांसपोज अगर x के साथ करेंगे तो y के बराबर होता है, तो यहाँ पर l का ट्रांसपोज x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर भी आप कैलकुलेटर में रख दें तो हमारे पास x1, x2, x3 तीनों की वैल्यू दे देगा। x3 -1 आ रहा है, x2 3 आ रहा है और x1 हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।